हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी आज एचएएस मेंस के क्रम में सीपीसी से ये एक क्वेश्चन, एक प्रश्न जिसका उत्तर मैं लेकर के आया हूँ और ये रिपीटेड हैं और एक जज के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, क्वेश्चन हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न। विद्वेषपूर्ण अभियोजन के दावे में वादी को क्या साबित करना अपेक्षित है? प्रश्न पूछा गया है, सिर्फ ये पूछा गया है कि अगर कोई विद्वेषपूर्ण अभियोजन का दावा है तो आप क्या साबित करेंगे जिससे हमें ये पता चल जाए कि वो अभियोजन वाकई विद्वेषपूर्ण था। तो वो मात्र उतनी चीजें बतानी है जो आपको ये साबित करने के लिए जरूरी है कि वो अभियोजन विद्वेषपूर्ण था। तो आपको पता है कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन एक असफल दंडिक कार्यवाही है, यानी कि एक झूठा मुकदमा है और जिस व्यक्ति ने उस पर मुकदमा किया है वो हार गया है, गलत साबित हुआ है। इसीलिए ये एक असफल दंडिक कार्यवाही कहलाती है। तो हम लिखेंगे, हमें प्रश्न के जवाब में सिर्फ ये बताना है कि हमें क्या साबित करना है, हमसे क्या अपेक्षा की जाएगी साबित करने के लिए जब हम इस बात का दावा करेंगे कि अमुक अभियोजन विद्वेषपूर्ण था। क्योंकि जो भी विद्वेषपूर्ण अभियोजन होता है वो अयुक्त, युक्त और ऐसे कारणों से होता है जिनका अस्तित्व होता नहीं है। तो अब हम अपना उत्तर शुरू कर लेते हैं। विद्वेषपूर्ण अभियोजन एक असफल दंडिक कार्यवाही है जो बिना किसी युक्त और संभाव्य कारण के विद्वेषपूर्ण रीति से संसित की जाती है, यानी कि विद्वेषपूर्ण रीति से, दुर्भावना से संसित की जाती है। ये ऐसी कार्यवाही है, दंडिक कार्यवाही है। तथा यदि ऐसी कार्यवाही में वादी को क्षतिकारित होती है, बिल्कुल होगी, तो यह अपकृत्य माना जाता है। चूंकि विद्वेषपूर्ण अभियोजन अपकृत्य विधि में भी है तथा क्षत पक्षकार को, जिसको हानि हुई है, यह अधिकार होता है कि वह प्रतिवादी से क्षति प्राप्त कर सके। अपकृत्य विधि के अंदर भी ये पढ़ा गया है, वहां पर ये व्यवस्था है। तो हमने ये बता दिया विद्वेषपूर्ण अभियोजन के संबंध में कि ये विद्वेषपूर्ण अभियोजन है क्या, पहले तो हमने ये बता दिया। और अगर ये है और ये एक चूंकि असफल दंडिक कार्यवाही है और वो जब असफल हो जाता है तो जो वादी होता है, वास्तव में जिसको अभियुक्त बनाया गया होता है ऐसे अभियोजन में, उस अभियुक्त के पास ये अधिकार होता है कि वह प्रतिवादी से, जिसने उसके खिलाफ ये विद्वेषपूर्ण अभियोजन किया था, उससे क्षति प्राप्त कर सके। तो विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए वादी को निम्नलिखित तत्व साबित करना होगा। तो आप 5 चीजें याद रखिए और ये आप इमेजिन कर सकते हैं, ये चीजें जनरली होती हैं जब भी कोई दुर्भावना से कोई कार्य किया जाता है, किसी को फंसाया जाता है, किसी के खिलाफ कोई एलिगेशंस लगाए जाते हैं। तो ये करीब 4-5 चीजें जो हमारे सामने हैं, अभी पढ़ने जा रहे हैं, वो इमेजिन करिए कि ये होता ही होता है। तो पहला है यह कि प्रतिवादी द्वारा वादी का अभियोजन किया गया था, तो ये बिल्कुल आपको बताना होगा। अब अभियोजन वो कैसा था ये भी बताना पड़ेगा हमको।
कि यह कि प्रतिवादी द्वारा वादी का अभियोजन किया गया था। दूसरा यह कि अभियोजन बिना किसी युक्त और संभाव्य कारण के किया गया था, मतलब वो तो रीजनेबल थे ही नहीं और जो भी कारण थे उनका अस्तित्व भी नहीं था। तीसरा यह कि प्रतिवादी का आशय दुर्भावनापूर्ण रहा था, तो ये तो हमको साबित करना ही पड़ेगा। चौथा यह कि प्रतिवादी द्वारा की गई दांडिक कार्यवाही वादी के पक्ष में समाप्त हुई है। तो बिल्कुल, अब जो भी कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण की गई थी तो जिस पर की गई थी उसके पक्ष में समाप्त हुई है। पांचवा यह है कि अभियोजन के परिणाम स्वरूप वादी को क्षतिकारित हुई है। बिल्कुल, जब वो अदालत से बरी कर दिया जाएगा किसी मामले से तो उसके मान सम्मान, सामाजिक आर्थिक ख्याति पर फर्क पड़ेगा, उसकी क्षति होगी। तो उस बात का प्रतिकर वो ले सकता है जब ये 5 चीजें वो साबित करते। पहली बात कि उसको अभियोजित किया गया था, दूसरा कि बिना किसी बात पर यानी कि युक्त तरीके से और दुर्भावनापूर्ण आशय से उसको अभियोजित किया गया था और कोई कारण नहीं था उसका। चौथा है कि प्रतिवादी द्वारा जो उसके ऊपर दांडिक कार्यवाही संस्थित की गई थी, शुरू की गई थी, वो वादी के पक्ष में समाप्त हुई है और इस अभियोजन के परिणाम स्वरूप वादी को क्षतिकारित हुई है। ये 5 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। वैसे आप इमेजिन कर सकते हैं समान तौर से, अगर विद्वेषपूर्ण अभियोजन के संबंध में लिखने को आता है तो ये 4-5 चीजें तो आपके दिमाग में आ ही जानी चाहिए। अब हम ये साबित करेंगे तब हमको क्या इफेक्ट आएंगे ये भी देखिए। यदि वादी विद्वेषपूर्ण अभियोजन की दीवानी कार्यवाही में न्यायालय के समक्ष यह स्थापित करता है कि प्रतिवादी ने विद्वेषपूर्ण ढंग से कार्य करते हुए बिना किसी युक्त और संभाव्य कारण के उसको वास्तविक क्षतिकारित करने के आशय से आपराधिक अभियोजन संसित किया था, तो जो हमने 5 बातें बताई उन्हीं को हमने तारतम्य में लिख दिया। तथा ऐसे अभियोजन का समापन वादी के पक्ष में हुआ। तो आपने देखा कि यहां से यहां तक हमने उन्हीं 5 बातों को रिपीट किया है तारतम्य में। ऐसे अभियोजन से वादी को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा संबंधी वास्तविक क्षतिकारित हुई है। तो चूंकि हमें क्षति दिखाना बहुत जरूरी होगा, तो ये जो चीज है वो आपको याद रहना चाहिए कि वास्तविक क्षतिकारित हुई है, ये लिखना ही पड़ेगा। तो जब आप ये स्थापित कर देते हैं न्यायालय के समक्ष तो वह क्षतिपूर्ति हेतु एक सफल दीवानी वाद संचित कर सकता है। अब अगर इतनी चीजें आप साबित कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं, तो आपको राइट मिल जाएगा कि आप क्षतिपूर्ति हेतु एक सफल दीवानी वाद संचित कर सकते हैं। क्योंकि जब आपने इतना साबित कर ही दिया है तो फिर मामले में आपको सफल ही होना है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो कार्रवाई तो आपकी सफल ही होगी। अब चूंकि इसमें दांडिक अभियोजन भी हो सकता है तो हमें 2 लाइनें उसके संबंध में भी लिखना है कि यदि दांडिक कार्यवाही में वादी, ये वही वादी है जिसको अभियुक्त बनाया था, विद्वेषपूर्ण अभियोजन जिसके विरुद्ध जिस पक्षकार ने शुरू किया था, संसित किया था, ये वही व्यक्ति है जब वो वहां अभियुक्त बनाया गया था, लेकिन अब यहां वादी है। तो यदि दांडिक कार्यवाही में वादी को न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अंतर्गत कोई प्रतिकर प्रदान करता है तो ऐसे प्रतिकर का मुजरा
दीवानीवाद में प्राप्त होने वाली राशि से कर दिया जाएगा। कहने का आशय यह है कि ये दीवानी और आपराधिक दोनों में ये मामले चल सकते हैं। उस व्यक्ति का मतलब है कि वह व्यक्ति जिसने विद्वेषपूर्ण अभियोजन संचित किया था और जिसके विरुद्ध संचित किया था, जिसको उसने अभियुक्त बनाया था, उसको यदि दांडिक न्यायालय धारा 357 के अंतर्गत कोई प्रतिकर प्रदान करता है, यदि वह कार्यवाही असफल रहती है या उस व्यक्ति के पक्ष में जाती है और वही व्यक्ति फिर एक सफल दीवानी कार्यवाही भी संचित करता है और यहाँ पर भी वो सफल होता है, तो यहाँ पर यह बताया गया कि यदि दीवानी न्यायालय से अगर कोई प्रतिकर उसे मिलता है बाद में, तो वो प्रतिकर में दांडिक न्यायालय से यानी कि धारा 357 के अंतर्गत मिला हुआ यदि कोई प्रतिकर है तो उसका मुजरा हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि दीवानी न्यायालय दांडिक न्यायालय के विनिश्चय से सर्वथा बाध्य नहीं होते हैं और दोनों न्यायालयों से प्रतिकर एक ही कार्यवाही के लिए देना न्यायोचित नहीं होगा। तो ये एक व्यवस्था है, नीचे इसमें जोड़ दी गई है कि दांडिक न्यायालय का जो विनिश्चय है उससे जो ये दीवानी न्यायालय हैं ये बाध्य नहीं होते और यदि दीवानी न्यायालय कोई प्रतिकर अवधारित करता है और इसके पहले यदि धारा 357 के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 357 के अंतर्गत यदि उसे कोई प्रतिकर वो दांडिक न्यायालय देता है तो उस प्रतिकर का मुजरा इस प्रतिकर में कर दिया जाएगा। ये व्यवस्था भी संहिता के अंतर्गत है। तो इस तरह से हमने विद्वेषपूर्ण अभियोजन के दावे में वादी को क्या साबित करना है, उससे क्या अपेक्षा की जाती है कि वो क्या साबित करे, इसको हमने कंप्लीट किया और लगभग 100 to 30 वर्ड्स में इसको कंप्लीट किया। तो जितना पूछा जाए हमें उतना ही बताना है एक शब्द सीमा के अंतर्गत। तो ये रहा विद्वेषपूर्ण अभियोजन से संबंधित प्रश्न का उत्तर। मेरा अपना प्रयास, आप भी प्रैक्टिस करें और आप इससे अच्छा भी लिख सकते हैं तो लिखें। मैं सिर्फ आपकी मदद कह लीजिए या एक गाइडलाइन कह लीजिए जो मैं वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ये जो मेरा प्रयास है कैसा लगा, इस संबंध में आप कमेंट जरूर करें ताकि मैं और भी क्वेश्चंस के आंसर आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊं। मेरे ये खुद के नोट्स जो मैंने असेंबल किए हैं बहुत सारे मटेरियल से निकाल करके, अगर आपके काम आते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट करते रहिए। मैं आपको आपके कमेंट्स के जवाब देता रहूंगा। धन्यवाद।